How many of you realize कि जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है, you are actually working more than what you would when you were in your office. Now, majority of the companies are considering work from home as a permanent option even after the lockdown ends. So I want all of you to understand and realize that धीरे धीरे हम उस जमाने में जा रहे हैं जहां पे work from home is going to be the new normal. And that is why watch this video till the end, because I am going to share 5 tips which will help you to work from home more effectively. और उसी के साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप और इंस्पायरिंग वीडियोस देख सके। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभय वलशंकर और मैं वेलकम करता हूं आपको स्किलफुल सैटरडेज में, जहां पे हर सैटरडे में लेके आता हूं एक ऐसी स्किल जो अगर आप सीखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा when you continue your journey of learning in your life. So I'm going to teach you 5 steps which are very, very important, 5 tips which will help you to work from home more effectively. So let's get started. Tip number 1, to-do list. अभी ये कितने ही बार आपसे कितने ही लोगों ने कहा होगा कि एक टू डू लिस्ट बनाओ, ये करो, वो करो, बट द पॉइंट इज क्या करना है वो बताया है, कैसे करना है उसमें ज्यादा लोग हेल्प नहीं करते. So today I'm going to help you with that exact matrix, exact formula, exact system which will help you to create the simplest of to-do list. So this system is called as the Eisenhower matrix and it's a comparison between things which are important and things which are urgent. तो ये एक quadrant है जिसमें 4 अलग-अलग quadrants है. Quadrant number 1 which is nothing but urgent and important. अगर आप देखोगे वर्क फ्रॉम होम में आपके दिन भर के काम क्या होते हैं, घर के काम और ऑफिस के काम. तो ऑफिस के काम में क्लाइंट मीटिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, कोई ऑनलाइन मॉड्यूल है जो सीखना है वो हो गया, और घर के कामों में आपका घर की सफाई हो गई, बर्तन मांजने हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इतने सारे काम हैं जो हमें करने हैं. हाउ डू वी नो किससे पहले करें, किससे बाद में करें, हाउ डू वी शेड्यूल ऑल ऑफ दैट? सो दैट कम्स इन योर टू डू लिस्ट व्हिच आई एम गोइंग टू हेल्प यू राइट नाउ. सो इस क्वाड्रेंट में जो पहला क्वाड्रेंट है व्हिच इज नथिंग बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज अर्जेंट. तो जो ऐसे काम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा अर्जेंट है, उन कामों को आपको करना है. दैट्स इट. सो क्वाड्रेंट 1 इज नथिंग बट डू. उसके बारे में ज्यादा सोचिए मत, अरे ये कैसे करूं, कब करूं, ये वो, बिल्कुल भी नहीं. यू जस्ट हैव टू डू इट. So say for example there is a client presentation which starts immediately in the next 10 minutes. So you don't have to think कि अब मैं और क्या करूं, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है. नहीं, this is the only thing you need to do. Why? Because it is important and because it is urgent. And that is why it is very, very crucial. But जैसे कुछ और काम हो गए which is nothing but in quadrant number 2, which is something which is not urgent but something which is important. जैसे फॉर एग्जाम्पल घर के हमारे कुछ काम होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे घर की साफ सफाई करना, जैसे बर्तन मांजना, बट इज इट वेरी वेरी अर्जेंट एट दैट पॉइंट? अभी इसमें थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज है. मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, शायद आपका कुछ और होगा. बिकॉज इफ आई आस्क माई मॉम, देन फॉर हर क्लीनिंग द हाउस और बर्तन मांजना इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट. बट इफ यू कंसिडर मी, देन आई वुड प्रेफर, यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई कैन वेरी वेल शेड्यूल अ टाइम फॉर दैट, कि मैं सोने से पहले वो करूंगा या फिर लंच के बाद वो करूंगा या फिर सुबह उठने के बाद पहली चीज वो करूंगा. इट डिपेंड्स, बट आई कैन श्योरली टेक केयर ऑफ इट. व्हाई? बिकॉज देन आई कैन शेड्यूल इट. तो आपके जितने भी टास्क है घर के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर वो उतने अर्जेंट नहीं है तो उसको आप शेड्यूल कीजिए. दैट्स क्वाड्रेंट नंबर 2 wherein you can schedule those things which are very very important. तो प्लानिंग कीजिए, शेड्यूल कीजिए कि मैं इस वक्त पे ये करूंगा, वो करूंगा, और फिर तभी वो कीजिए, ताकि that will help you from focusing on one thing at a time. And that is what is very very important when you work from home, क्योंकि हमारे आजू बाजू फैमिली मेंबर्स है and there might be a little distractions and we need to avoid that. And that is why it is equally important to schedule things which are important but अभी उस point पे urgent नहीं है. Then comes the third quadrant which is nothing but things which are urgent but they are not that important. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर पे काम कर रहे हो और नीचे आपको वॉचमैन गेट से कॉल करके कहता है कि आपका एक Amazon से पैकेज आया है या आपका ये चीज आया है, या फिर यू हैव टू गो डाउन, गिव कीज टू समवन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये चीज अर्जेंट है क्योंकि अभी जाना है, वो बंदा नीचे खड़ा है. बट क्या ये आपके काम के इंपॉर्टेंट है क्या? नाउ अंडरस्टैंड द वर्ड इंपॉर्टेंस हियर. एनीथिंग दैट लीड्स यू टुवर्ड्स योर वर्क इज नथिंग बट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल भले आपने Amazon से मंगाया होगा एक वेबकैम या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट द पॉइंट बीइंग अभी जो आप काम कर रहे हो उससे वो इंपॉर्टेंस है क्या? अगर वो नहीं है पर वो अर्जेंट है क्योंकि नीचे खड़ा है, then what you need to do is you need to do this in third quadrant, which is nothing but delegate. Delegate मतलब क्या कि किसी और को वो काम सौंप दीजिए.
So if you have any other family members with you, you can request them कि can you please go and get it for me. Now if you are alone, you don't have any family member with you, then the next best thing you can do, आप वॉचमैन से ही सीधा बात करके कह दीजिए कि आप पार्सल रख दीजिए, मैं बाद में उससे ले लूंगी. या फिर in that case, if you want to transfer cash on delivery, पैसा अगर देना है, तो you can transfer it to the watchman or directly to the delivery boy, saying कि तुम आपस में ही देख लो, मैनेज कर लेना. But the point being, find a way to delegate things. और यहाँ पे हम थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि किसी को बोलना कि भाई मेरा काम करो, ये हमारे टिपिकल कल्चर में फिट नहीं होता है. Because we feel नहीं यार ये काम तो मुझे ही करना है जो मेरा है. Now the point being, if you do everything, then you end up doing nothing. So इस क्वाड्रेंट पे आपको वो चीजें डेलीगेट करनी है जो कि बहुत अर्जेंट है मगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है. So this was the third quadrant, and now comes the fourth quadrant, which is nothing but neither important nor urgent. तो इसमें आपके काफी सारे सोशल मीडिया की चीजें हो गई, आप कंटिन्यूसली कोई सर्फिंग कर रहे हो तो वो हो गया, आप कोई सीरीज देख रहे हो तो वो हो गया. तो ये सारी वो चीजें हैं जो ना तो इतनी इंपॉर्टेंट है और ना तो इतनी अर्जेंट है. एंड व्हाट डू यू नीड टू डू विद दिस इज सिंपली यू नीड टू एलिमिनेट इट. आपको उसे डिलीट कर देना है. सेव इट फॉर अ टाइम व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू जस्ट वांट टू चिल. दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू. तो ये थे चार चीजें इन दोस फोर क्वाड्रेंट्स, व्हिच इज नथिंग बट इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी. So this was step number 1, to-do list. Now let's look at tip number 2. Tip number 2 is nothing but establish a code of honor. तो अभी ये code of honor क्या है? Code of honor is nothing but a mutual understanding between you and your family members. क्योंकि आप जब घर पे काम करते हो, आजू बाजू तो आपके family members होने वाले हैं, तो आपका उनके साथ एक code of honor होना चाहिए, एक mutual understanding होना चाहिए कि बॉस जब मैं काम कर रहा हूं तो ये सारी चीजें हम दोनों एक्सेप्ट करेंगे, और जब आपका कोई काम हो तो मैं इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करूंगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम मेकिंग अ वीडियो लाइक दिस, तो मुझे घर पे अगर शूट करना है तो मैंने पहले ही मेरे और मेरे मॉम के बीच में एक कोड ऑफ ऑनर बना दिया है कि जब जब मेरा रिकॉर्डिंग होगा किसी वीडियो का, आप प्लीज आपके रूम में रहना, आप वहां पे टीवी देखो, आप वहां पे हेडफोन्स लगाओ, आपको जो करना है तब तक वहां पे कीजिए जब तक मैं बाहर ये पूरा शूटिंग करना दूं. और जैसे ही वो खत्म हो जाता है, आई गो एंड टेल हर कि अभी खत्म हो गया है, एंड देन वी कम बैक एंड वी हैव नॉर्मल कन्वर्सेशंस. सिमिलरली शाम को 7 बजे मेरी मॉम का हैबिट है कि वो जब दिया लगाएंगी, अगरबत्ती लगाएंगी, तो काफी सारे डिवोशनल सॉन्ग, भगवान के सॉन्ग सुनते हैं. तो वी हैव सेट अ कोड ऑफ ऑनर कि ठीक है, तभी हम वो स्मार्ट टीवी पे वो गाने लगाएंगे और हम दोनों साथ में बैठ के वो सुनेंगे भी. So this is a mutual understanding कि you help me out in my work and I'm always there for you in return. तो आप जैसे ही ये mutual understanding आपके family members में लाते हो, you are establishing a code of honor, which is very very important अगर आपको work from home continue करना है stress free और effectively. So this was the second one, which was nothing but establish a code of honor. तो आइए देखते हैं third one. The third one, which is again very important, which is nothing but adapt. Now understand this, चीजें इतनी जल्दी बदल रही है कि आपको अडेप्ट करना बहुत जरूरी है, आपको नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है. But when new things happen, when things have changed, for us it's very difficult to adapt. So we want to stay back in our comfort zone. इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हम excuses बोलते हैं. कैसे? अरे यार ये नई चीजें सीखना नहीं हो रहा है यार, ये सॉफ्टवेयर नहीं समझता है, अरे टेक्निकल चीजें मेरे को समझती ही नहीं है, ये ऑनलाइन सब डिजिटल मेरे लिए नहीं है. How many of you have realized कि ऐसे आपने बहुत बार कहा होगा? But the point being, you need to adapt with the changing world because this is now going to be the new normal. For example, मेरी एक नानी है जो कि she is more than 75 years old and very recently she has started using the smartphone. She is on Instagram, she posts her pics on that, she likes whatever I do and then she makes video calls. Now imagine this, all this after the age of 75. तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था स्मार्टफोन का, टेक्नोलॉजी का. But she is there and she has adapted very quickly. So I want you to realize all of us have that ability to adapt. और आपको मेन चीज क्या है when you adapt to new things? You need to keep your calm, you need to keep patience. क्योंकि ऐसे नहीं होगा कि तुरंत ही सारी चीजें आपको आ जाएंगी. तो कभी कभी बहुत मुश्किल होगी अडेप्ट करने में, बट जितना पेशेंस आप में होगा, that is going to help you a lot. क्योंकि eventually you will adapt. जैसे फॉर एग्जाम्पल, I was used to doing offline trainings a lot more, but now I have to adapt that I have to do online trainings. तो पहले रेजिस्टेंस होगा, बट इवेंचुअली यू वुड अडैप्ट. तो वो जो प्रोसेस है कि आप कैसे अडैप्ट करते हो, अगर पेशेंस होगा तो इट विल बिकम अ लॉट इजियर. सो दिस वाज योर थर्ड टिप, that you need to adapt, you need to be a lifelong learner, keep on learning new things, and it's going to help you to transit from where we were towards the new normal what we have. So lesson number 3, adapt, very very crucial. Now let us look at the fourth tip, which is again something that will really help you to work from home effectively, which is nothing but change your body language.
नाउ आपने ये बहुत बार सुना होगा कि योर माइंड कंट्रोल्स योर बॉडी, बट शायद ही आपने सुना होगा कि योर बॉडी ऑल्सो कंट्रोल्स योर माइंड. So let me say that again for you. You must have heard that the mind controls your body, but in reality, it also works the other way around, where your body controls your mind. एक simple example देखते हैं. Remember 2011, 2nd April, when India won the World Cup, Dhoni hits a six. वो point पे आपका immediate reaction कैसे था? Obviously, if you were with your friends, immediately you would be getting up. आपके हाथ ऐसे open होंगे, आप नाचेंगे, आप चिल्लाएंगे. You would express with an open body language. You would never see someone celebrating like this. Dhoni, thank you, well done. You don't celebrate with your closed body language. You celebrate in an open body language. At the same time, if you find someone who's nervous, who's depressed, who's socially facing anxiety, their body language will always be like this closed. And unfortunately, when you work from home, आपका body language भी वैसे ही बन जाता है, dull, आप छोटा महसूस करने लगते हो. So here's the science behind it. You need to change your body language, change your body posture every 30 to 40 minutes. Why? Because this is the truth that you cannot be happy in a closed body language. अगर dull रहोगे, dull body language maintain करोगे, तो खुश रहना मुश्किल है. So you cannot be happy in a dull, in a closed body language, and at the same time, you cannot be sad in an open body language. अरे हाँ, मेरी तो लाइफ की वाट लग गई है, बहुत सही है, एकदम वाट लग गई है. Cannot happen. It goes hand in hand. तो अगर आप सिचुएशन नहीं बदल पा रहे हो, तो एटलीस्ट बॉडी लैंग्वेज को बदलो. एंड दैट इज व्हाई योर पेरेंट्स और एनी एल्डर्स इन द हाउस वुड ऑलवेज कम एंड टेल यू कि इतना स्क्रीन के सामने मत बैठो, थोड़ा उठो, थोड़ा घूमो, थोड़ा एक्सरसाइज करो. व्हाई? इट बिल्ड्स अप दैट एनर्जी. So change your body language every 30 to 40 minutes, take a break, feel relaxed, then come back and then again continue your work. So this was the fourth lesson that we saw, which is nothing but change your body language. Now let us look at the fifth tip, which is again very, very crucial. Have a dedicated workspace. अभी हम क्या करते हैं सोचिए, क्यों एक जगह का इंपॉर्टेंस होता है? What if Harvard Business School or Stanford Business School starts right next to your place? Do you think that that new institute will have the important equal significance as the old one? Now, yes, the brand is the same, but the point being every place has its own value. And that's the reason why we go to temples, mosque and church, because हमें पता है यार ठीक है भगवान तो सब जगह है, but आप फिर भी वहां पे क्यों जाते हो? Because every place has a trigger that is set to your mind. And your mind starts believing the effects and advantages of that place and it believes that it is true. Yes. इसीलिए आप मंदिर में जाते हो तो अपने आप ग्रुप एनर्जी, एक पॉजिटिविटी आती है उस जगह के वजह से. Similarly, when you have a dedicated office space, you are triggering your mind to say कि इस जगह पे मैं काम करूंगा. That's it. But if you don't have a dedicated office space, और समझो कभी आप सोफे पे बैठे हो, कभी आप गए डाइनिंग टेबल पे, कभी किसी टेबल चेयर पे, कभी किसी बेड पे बैठे हो, तो योर माइंड थिंक्स अभी ये तो सब जगह हो रहा है, इसका मतलब मेरे को डेडिकेटेडली काम नहीं करना है. क्यों? क्योंकि बेड पे तो क्या होता है, बेड पे तो सोने के लिए होता है, डाइनिंग टेबल तो खाने के लिए होता है. तो योर ब्रेन इज प्रोग्राम्ड इन दैट वे कि अगर मैं डाइनिंग टेबल पे बैठूं तो खाना होना चाहिए, तो काम कैसे होगा? सिमिलरली बेड पे बैठूं तो नींद आती है अपने आप. क्यों? बिकॉज योर माइंड इज ट्रिगर्ड इन दैट वे. So set up a dedicated, have a dedicated workspace जहां से आप सिर्फ काम ही करोगे. So as soon as you're going towards that workspace, your mind gets a trigger कि हाँ अभी यहाँ पे काम करना है. So you're more focused, ज्यादा नींद भी आपको नहीं आएगी. So I hope आज आपने जो 5 टिप्स सीखे उससे आपको फायदा हुआ होगा. Let us quickly revise what the 5 were. The very first one, T, which was nothing but T for to-do list. So follow the matrix of urgent versus important and do things which are very, very crucial for you first. So that was the T. The second one was E, which was nothing but establish a code of honor. म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कि बॉस ये हमारे बॉर्डर्स है, मेरे काम के वक्त आप मत क्रॉस करना, और जब हम सब साथ में होंगे तो मैं मेरा काम नहीं लाऊंगा. We'll have that mutual respect for each other. So that was the second E, which was nothing but establish a code of honor. The next one was nothing but A, which is adapt. तो आप अडेप्ट करना सीखिए, ये मत बोलिए, एक्सक्यूज मत दीजिए कि आई एम नॉट रेडी टू लर्न, बहुत डिफिकल्ट है, नया है. You need to go ahead and you need to adapt. The next one is nothing but C, and C was for change your body language. Remember this, your body also controls your mind, so you need to change your body language. Why? Because you cannot be happy in a closed body language and you cannot be sad in an open body language. So इसलिए body language को open रखना है. And the last one was H, which is nothing but have a dedicated workspace. It triggers your mind and it makes it believe that this is what I'm meant to do when I am in this space. तो ये पांचों चीजें अगर आप देखोगे TEACH, it is nothing but teach.
And that is why work from home is a skill that you need to teach yourself. It is very, very important. And if you do that, then trust me, even if it's for a day or a year or your lifetime, you would have equal fun having work from home. So I hope that this video has added a lot of value to you. And if it did, then please like this video, share it with your friends, and subscribe to this channel for more inspiring videos. Thank you.